हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद पिकी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए 3 स्टॉक चुने हैं। पहला है टाटा एलेक्सी, दूसरा है टेक महिंद्रा और तीसरा है गुजरात गैस। तो चलो एक के बाद एक हम स्टॉक देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा एलेक्सी का डेली चार्ट है। टाटा एलेक्सी ने अपना अप दिसंबर 2020 में 1485 से स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा। स्टॉक का यहाँ से कंटिन्यूस 200 डीएम में एक अपर जोन में थी और स्टॉक ने यहाँ पे फरवरी 2021 में 3050 का हाई बनाया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ देख रहे हो, लेकिन ये जो पूरा राइज और ये जो फॉल एकदम मामूली फॉल है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। वापस यहाँ 2 ग्रीन कैंडल आई। वापस यहाँ आप देख सकते हो कि एक कंफ्यूज मोड में एवरेजेस के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने 2544 और 2581 का हायर बॉटम बनाया। उसके बाद स्टॉक ने आप यहाँ देख सकते हो कि कंटिन्यूस एक बाइंग दिखी और कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल आते गए। स्टॉक ने ये जो बीच का मार्च 21 का हाई था 2836 को, उसको पार करके अभी भी स्टॉक ने 3121 का हाई बनाया है। तो ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स इंडिकेटर, अरुण अप एंड डाउन इंडिकेटर और आरओसी का सहारा लिया है और तीनों में एक पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि टाटा एलेक्सी, जिसका करंट मार्केट प्राइस 3100 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 3800, 4200 और 4500 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2985, 2900, 2830, 2765 और 2730। और ये स्टॉक में आपको 2525 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो चलो देखते हैं अगला स्टॉक टेक महिंद्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेक महिंद्रा का डेली चार्ट है। टेक महिंद्रा ने अक्टूबर 2020 में 782 से अपना एक अपमूव स्टार्ट किया। धीरे धीरे स्टॉक 820 और 890 का हायर बनाते हुए आगे बढ़ा और जनवरी 2021 में 1081 का हाई बनाया। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वैलिड प्रॉफिट बुकिंग थी। स्टॉक ने 921 का लो बनाया। थोड़ा बाइंग आएगा वापस, लेकिन सेलिंग आई और स्टॉक ने करीब करीब सेम लेवल पे एक 915 के लेवल पे एक दूसरा बॉटम बनाया। उसके बाद स्टॉक में धीरे धीरे कंटिन्यूस बाइंग आई कपल्ड विथ वॉल्यूम और स्टॉक वापस एक यहाँ पे एक्यूमुलेट जोन में चला गया। स्टॉक ने फरवरी 2021 में 1019 का हाई बनाया। उसके बाद मार्च 21 में 1045 का हाई बनाया। स्टॉक का 200 डीएम में कंटिन्यूस एक राइजिंग मोड में था और स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स इंडिकेटर, अरुण अप एंड डाउन इंडिकेटर और आरओसी का सहारा लिया है, जो तीनों एक पॉजिटिव मोड में है। तो जो स्टॉक अभी जो एक कंफ्यूज मोड में था, अभी भी स्टॉक ने फ्राइडे को 1058 का एक हाई बनाया है, जो एक प्रीवियस हाई के एक ऊपर लेवल में एक हाई बना है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि टेक महिंद्रा, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1053 है, वो आने वाले दिनों में उसका टारगेट 1300 से 1400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1025, 1000, 987, 975 और 960 और ये स्टॉक में 950 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो चलो देखते हैं आज का आखिरी स्टॉक गुजरात गैस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गुजरात गैस का डेली चार्ट है। गुजरात गैस ने जनवरी 2021 में 342 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और मार्च 2021 में 568 का हाई बनाया। आप देख सकते हो यहाँ 2 एक अप गैप है जो एक मूव का स्ट्रेंथ को एक रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। स्टॉक ने 495 का बीच में लो बनाया, लेकिन ये अप गैप जो थे उसको तोड़ा नहीं और स्टॉक ने वापस एक अपमूव बना के 566 का एक हाई बनाया। स्टॉक का ये 200 डीएम में कंटिन्यूस एक राइजिंग मोड में था और ये स्टॉक को हमने एनालिसिस करने के लिए वॉर्टेक्स इंडिकेटर, अरुण अप एंड डाउन और आरओसी का सहारा लिया है और वो तीनों में एक पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये जो स्टॉक में जो कंटिन्यूस मूव था उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है और अभी स्टॉक ने एक 580 का हाई बनाया है, जो अगला हाई 566 के ऊपर है। तो ये ब्रेकआउट को देख के हमें लगता है कि गुजरात गैस, जिसका करंट मार्केट प्राइस 568 है, वो आने वाले दिनों में उसका टारगेट 775 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 560, 545, 537, 530 और 520 और ए ट्रेड में 480 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। थैंक यू। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Ventura Securities Limited, SEBI registration number INH 0000001634. Its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that
We do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.